हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम सभी डिस्कस करते हैं। घर में धन नहीं रुकता, कितना भी कमाते हैं धन नहीं रहता, पैसे नहीं बचते हैं, सारा पानी की तरह बह जाता है, खर्चे कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जितना भी कमा लो रुकता नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी 10 बेसिक टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप देखना है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग दोज इन योर रेगुलर लाइफ और नॉट। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अपने थोड़ी सी ये चेंजेस अपना के देखिए, यू विल फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ इट। इसमें सबसे पहला है, कोई भी घर की नल या टैप में लीकेज नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि घर की पाइपलाइंस में भी लीकेज आ जाता है। कहीं से भी पानी टिप टिप नहीं चूना चाहिए। कोई भी चीज़, देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज इन एनी पाइपलाइंस, टैप, टैंक, कहीं भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू द होल्डर्स एंड बल्ब्स एंड स्विचेस। कोई भी फैन, स्विच, होल्डर बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शनल नहीं है तो भी उसमें बल्ब लगा के रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फंक्शनल नहीं है तो भाई इसमें बल्ब लगाने की ज़रूरत क्या है, हम इसको चलाते ही नहीं है। नो, उसमें बल्ब हमेशा रहना चाहिए। नंबर 3 इज़, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है धन संपत्ति समृद्धि का कोना होता है, वो किसी भी रूप में कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटे हुए से मतलब है कि वहाँ पे एंगल जो हो वॉल्स का 90 डिग्री का ही हो। ऐसा नहीं कि वो टिल्टेड हो या गोल दीवारें हो या आपने सर्कुलर बाउंड्री वॉल्स कॉर्नर्स पे सर्कुलर किया हुआ है, ऐसा ना करके उसको प्रॉपर 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर हमें कुछ बढ़ाना भी है तो आप नॉर्थ ईस्ट में गेट बना दीजिए अगर संभव है। और अगर वो नहीं कर सकते हैं, पानी की चीज़ें तो मैंने बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट में पानी रखना चाहिए, वो भी संभव नहीं है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर आपका स्ट्रेट हो, 90 डिग्री के एंगल्स पे वॉल वहाँ चुपती हो। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि घर में कभी भी, जनरली मेन गेट से हम देखते हैं कि 3 दरवाजे एक लाइन में ना हो। अगर ऐसा है तो आपको एक को बंद रखना होगा, तीनों को एक साथ खुले ना रखें। तो प्लीज़ इंश्योर कि ये ऐसा, अगर आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करें कि 3 दरवाजे एक साथ आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने देखा होगा जो 5वां पॉइंट है वो, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हम घर के अंदर डस्टिंग बहुत क्लीन से करते हैं, हम एक एक ग्रिल, दरवाजे, शीशे सब पोंछ रहे होते हैं, क्लीन करवाते हैं, डस्टिंग करवाते हैं। बट बाहर की साइड से भी आपने क्लीनिंग और डस्टिंग करवानी है। शीशे बाहर से साफ़ करें, दरवाज़ों की धूल बाहर से भी झाड़ें, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो है बाहर से अंदर की ओर होता है। तो आपके सारे खिड़की दरवाजे अंदर के साथ साथ बाहर से भी साफ़ होने चाहिए। छठा पॉइंट जो है वो है झाड़ू से रिलेटेड। ब्रूम या झाड़ू सबों के घर में होती है। हम सब, कई बार बच्चे खेल खेल में लात मार देते हैं, या साइड में है तो उसको घिसका के ऐसे शिफ्ट कर दिया, लात से लात मार दी। ऐसा नहीं करना है। झाड़ू में कभी लात नहीं लगानी है, उसको रिस्पेक्टफुली काम होने के बाद तरीके से रख देना है। ऐसा नहीं करना है कि काम हुआ इधर पटक दी उधर पटक दी। झाड़ू ऐसी चीज़ है जिसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द अदर पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ कि आपके घर में मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट कई लोग बॉटल में ऊपर हैंग कर देते हैं और वहाँ से मनी प्लांट नीचे गिर रहा होता है। मनी प्लांट की बेल्स जो है कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए। उसको कोशिश कीजिए कि वो ऊपर की तरफ जाए, चाहे आप उसमें डोरी बांधिए, रस्सी बांधिए, कुछ भी कीजिए, कोई सपोर्ट लगाइए, चाहे वो गार्डन में हो या अपने घर में लगाया हुआ हो। प्लीज़ इंश्योर कि उसमें से जो बेल्स या जो पत्ते निकल रहे हैं वो नीचे की ओर ना आए। हम अपनी सक्सेस की जब बात करते हैं तो हम स्टेयर्स हमारी ऊपर चलती हैं कि हम ग्रोथ की या सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। तो मनी प्लांट भी उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मेरे जो 2 पॉइंट हैं वो बहुत ही रिलेटेड टू हमारे संस्कार और बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जिसका हम सबों को ध्यान रखना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से पहला पॉइंट ये है कि जब हम सभी के घर में माँ, बहन, बेटियाँ होती हैं, ये तीनों ही रूप जो है लक्ष्मी के रूप होते हैं। अगर हमें लक्ष्मी का आगमन कराना है घर में तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में माँ, बहन और बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट द लेडी ऑफ द हाउस। बेटी का सम्मान करना है, बहन का सम्मान करना है। बहू के रूप में जब हम किसी को अपने घर लाते हैं उसका रिस्पेक्ट करना है, इक्वल इम्पोर्टेंस देखनी है और उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, इक्वल देखना है। अब मैं आपको जो लास्ट पॉइंट बताने वाली हूँ वो है लक्ष्मी जी से रिलेटेड। देवी लक्ष्मी जो होती हैं, आप मुझे बताइए, देवी लक्ष्मी
किनको फॉलो करती हैं, वो किनकी सेवा करती हैं? हम सब यही जवाब देंगे, वो विष्णु भगवान की सेवा करती हैं। आपने कई बार देखा होगा जब वो शेषनाग की शैया पे विष्णु भगवान लेटे होते हैं तो माता लक्ष्मी उनके पाँव दबा रही होती हैं। तो हमारे अंदर भी कुछ वैसे गुण हमें लाने होंगे। संस्कारों की प्योरिटी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे विचारों की शुद्धता होनी चाहिए। जाने अनजाने ये कोशिश करनी चाहिए हम किसी का दिल न दुखाएं, और अपने विचारों में शुद्धता और अपने थॉट प्रोसेस में प्योरिटी और क्लैरिटी रखेंगे तो भी ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको प्योर बनाएगा, आपको शुद्ध बनाता है। तो शुद्धता और अच्छे संस्कारों की तरफ माँ लक्ष्मी यूं ही चली आती हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैं चाहती थी टू शेयर विथ यू, सो दैट जो हम ऐसे बातें करते हैं कि वेल्थ नहीं बच रहा है, धन नहीं बच रहा है, इसको हम स्टॉप लगा सकें। So if you have liked my channel, if you have really liked my tips, do subscribe my channel, and in case if you have any question, any query, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।